हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जहां भी होंगे आप सब जबरदस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम दोस्तों आपको क्या बताने वाले हैं, आप हमारे वीडियो का थंबनेल देखकर वो समझ ही गए होंगे। तो चलिए आइए हमारे साथ इस वीडियो में लगातार लास्ट तक के बन रहिएगा। आज की वीडियो में हम आपको बता दें कि मैं बात करने वाला हूँ आपके जैसे ना मैथ क्लास 9 का एक्सरसाइज आपका गणित वाला 2.1 था। उससे पहले आपने पढ़े हैं वो सारे क्या करके जो है आज के वीडियो में आपको 1 से 30 तक के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप कितना अच्छा से पढ़ाई किए हैं, कितने अच्छे से आप लोगों ने तैयारी किए हैं, मैंने जो आपको सिखाया समझाया आप कितने अच्छे से सीखे समझे हैं, आज इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज इस वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर जो है सही कर पाते हैं। आपका क्वेश्चन है आज की सुबह में 30। ठीक है, क्वेश्चन है तो हम आपको सभी क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए आइए हमारे साथ बताइएगा और चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आप लोगों ने इसको जहाँ तक थंबनेल को देखा होगा जिसको लिखा होगा क्लास 9 आपका मैथ है डॉक्टर कैसे किया था। ठीक है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 लिख दिए हैं। इससे पहले आपका एक्सरसाइज 2.1 था, उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दिया हुआ था 1 से लेकर के 30 तक के। कितना दिया हुआ था? 1 से लेकर के 30 तक के जो है आपका दिया हुआ था। हम आज के आपको कराने वाले हैं के साथ। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से है, हम उसे कैसे बनाएंगे, हम उसमें क्या क्या कैसे फिल करेंगे। ये क्वेश्चन को देख करके उसका हम आंसर देते हैं और आप लोग हमसे पहले आंसर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के कमेंट पहले आप लोग कर लीजिएगा, उसके बाद हम तो आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आपके सामने सबसे पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है। हमें सिर्फ टिक नहीं लगाना है, हमें समझना भी है कि आखिर वो होगा तो कैसे होगा। ठीक है, हमें सारी चीजों को देख करके चलेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन आता है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण कैसा होता है। आपको पता है, मैंने आपको बताया है पीछे परिमेय संख्या होता है और होता है। ठीक है, दशमलव प्रसार इसका कैसा होता है परिमेय संख्या का? तो आसान और आसान दोनों होता है। क्या होता है? शांत और अशांत है दोनों होता है। एक शांत कब होता है? जिसका हर का गुणनखंड क्या होता है? हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड अगर 2, 5 या 2, 5 आता हो, ठीक है, इस प्रकार से आता हो तब वो संख्या शांत होता है। और 2, 5, 2 या 5 के अलावा कोई अगर हमारी संख्या आती है तो आपका अशांत होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया है। तो अब आप इस ऑप्शन में ढूंढिए। ऑप्शन ए है आपका या शांत अनावर्त होता है, या ऑप्शन बी शांत या अशांत आवर्तित होता है। इस प्रकार से ऑप्शन सी शांत या अशांत अनावर्त होता है, या ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या ठीक लगेगा कि सर ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्तित होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ठीक लगाना है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी विद राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं। आप सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो बस इसका आपको भी बताना है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। ऑप्शन ए अशांत अनावर्त होता है या शांत होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार तो शांत होगा नहीं। ठीक है, और अशांत आवर्ती होता है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता है कि आप परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्त होता है। ठीक है, अनावर्त आवर्ती तो मतलब है कि वो जो संख्या है ना, इसी संख्या को लिखित करेगा, बार बार उसी को लेकर के आएगा। लेकिन अशांत अनावर्तित मतलब होता है कि जैसे कोई संख्या इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है,
ऐसे ऐसे करके आ रहा है। ठीक है जी, ये जो है हमारा क्या हो रहा है, तो 1 0 था, फिर 2 0 हो गया, फिर 3 0 हो गया, यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ 4 0 हो गया। इस प्रकार से जो है आना वक्त तो जो है आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो ऐसे संख्या जो है अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, और इसका कैसा आवर्ती होता है, तो आसान अनावर्ती होता है। ठीक है, कैसा होता है, आसान अनावर्ती, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। असत्य का मतलब क्या होता है, गलत। यानी इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है गलत है। तो हमें इस लाइन को, लंबे लंबे लाइन को देख करके घबराना नहीं है, हमें उससे अच्छे से ढंग से जो है पहले पढ़ना है, समझना है कि आखिर कह क्या रहा है। ठीक है, अगर आपने पीछे वाला पॉइंट को अच्छे से याद किया होगा तो आप इस नंबर को, आप इस पॉइंट को पढ़ करके जो है समझ जाएगा कि आखिर कह क्या रहा है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए में कह रहा है कि शून्य एक अपरिमेय संख्या है। तो बताओ बाबू, मैंने आपको शुरू से यहाँ तक के पढ़ाया है तो कभी बताया है कि शून्य एक अपरिमेय संख्या है? आप बोलोगे कि नहीं सर, शून्य तो परिमेय संख्या है। बोलोगे कैसे सर? हमने बताया ना कि शून्य जो है पूर्णांक है, पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ पे सबसे पहला नंबर ही हमारे अंदाज से गलत हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? कह रहा है कि शून्य एक अपरिमेय संख्या है, इन्होंने लिखा है। तो बताओ इसका लिखा हुआ सही है या गलत है? इसका लिखा हुआ गलत है। शून्य क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, यानी कि एक ऑप्शन है क्या है, गलत है। बाकी हमें जांच करना है ना ये 4 ऑप्शन को देख करके। ठीक है, कि आखिर और अगला क्या कह रहा है। ठीक है जी, चलो बी में देखो, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। हाँ, अभी सही बोला है ना। प्रत्येक पूर्णांक, जो भी पूर्णांक है आपका, या तो धनात्मक ऋणात्मक जो भी संख्या है, वो सारे के सारे की बात हो रहा है। ठीक है, पूर्णांक 1 2 3 4 5 इस प्रकार से डॉट 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 आगे चलता जाएगा। तो सारे के सारे पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, ये तो ऋणात्मक वाला हो चाहे धनात्मक वाला। तो वही बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो हाँ भाई, ये चीज तो सही बोला है, ये चीजें है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया। अब देखो तीसरा में क्या बोल रहा है, सी में, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम एक परिमेय संख्या होती है। कम से कम की बात बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या होती है। तो हाँ होती है। अब बोलोगे सर कैसे? तो देखो हम एक उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। ठीक है, मान लो एक संख्या हमने ले लिया 1/2 और एक संख्या ले लिया हमने 3/2 कितना ले ले, 3/2 ही ले लेते हैं। ठीक है, और हमें एक परिमेय संख्या निकालने के लिए 2 से भागा दिया जाता है, 2 से भागा दे देंगे। अब देखेंगे कि इतना के बीच में एक परिमेय संख्या आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो 2 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, और 3 और 1 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 4, है ना। अब बाटा में है 2, तो जोड़ दो 4/2 2 2 2 में 4, 2 से 2 कट गया, आगे कितना 1। यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम एक परिमेय संख्या होती है। बाकी 2 परिमेय संख्याओं के बीच आप अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ये चीज तो मैंने बताया है आपको। ठीक है, यही चीजें बोल रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम एक परिमेय संख्या होती है, उन्होंने लिखा है, सही है। ठीक है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, सही है। ठीक है जी, अब देखो ऑप्शन डी में क्या कर रहे हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो मैंने आपको बताया है वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अभी इसका कहना क्या है, सही है। तो ये तीनों के तीनों जो है इसमें सही है, लेकिन शून्य एक अपरिमेय संख्या है, ये तो भाई हजम नहीं होगा। शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलो अब देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। फिर से पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है, गलत है, बाकी 3 सही होगा और एक गलत होगा। ठीक है, चलो ऑप्शन तो पढ़ो। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योग या अंतर सदा एक अपरिमेय संख्या होती है। मैंने आपको पीछे बताया है, अभी हम आपको एग्जांपल से फिर बता रहे हैं। ठीक है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। मान लो कि एक परिमेय संख्या हमने 2 ले लिया
और एक अपरिमेय संख्या की बात बोल रहा है, हमने √3 ले लिया। ठीक है, ले लिया इस प्रकार से। और अंतर का भी बात करें तो चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं 5 माइनस के √7। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या लेना है भाई साहब, कोई भी आप संख्या लेकर के देख सकते हो। ठीक है, तो हमने एक परिमेय अपरिमेय प्लस में लिया, एक परिमेय अपरिमेय माइनस में लिया। ठीक है, योग या अंतर सदा एक अपरिमेय संख्या होती है, तो हाँ भाई अपरिमेय ही होगा। देखो परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या हो रहा है, परिमेय संख्या हो रहा है, अपरिमेय ही ना हो रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, सही है। क्या है जी, सही है। दूसरा नंबर ऑप्शन देखेंगे कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या भागफल है ना जी, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो एक परिमेय और एक अपरिमेय, ठीक है, तो एक परिमेय संख्या हम ले लेते हैं 5, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं हम √3। और इसको क्या करने के लिए बोल रहा है, गुना। तो गुना करोगे 5 में √3 से तो क्या आएगा 5√3, जो क्या आपका अपरिमेय संख्या है। 5√3 क्या है, परिमेय संख्या है? नहीं, अपरिमेय संख्या है ना जी। 5 गुने √3 परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भागफल की बात बोल रहा था कि गुणनफल या भागफल, तो गुणनफल तो हमारा अपरिमेय ही आया है। ठीक है, गुणनफल क्या है हमारा, अपरिमेय ही आया है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, भागफल की बात करते हैं। तो अगर हम ऊपर में परिमेय संख्या 5 ले लेते हैं और √3 जो है भागा में हम ले लेते हैं। ठीक है, तो 5/√3 ये जो हमारा भागफल के रूप में हुआ, तो क्या ये हमारा परिमेय संख्या हो गया? क्या परिमेय संख्या हो गया? नहीं हुआ, ये भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। अगर आप इसका परिमेयकरण भी करेंगे तो आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, देखो इस प्रकार से अगर आप परिमेयकरण भी करेंगे तो 5√3 ऊपर में गुना होके और बाकी नीचे में 3, तो ये भी आपका क्या आया है, 5√3/3 अपरिमेय संख्या ही आया है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो चाहे तो भागफल हो, ठीक है, वो संख्या क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, यानी कि ये भी जो है आपका कहना इसका सही है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर सदा एक अपरिमेय संख्या होती है। ये जो है कह रहा है, क्या ये सही बात है? तो हम जांच कर लेते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का योग, तो जैसे मान लो अपरिमेय संख्या हम √2 और एगो √2 ले लेते हैं, योग किए, तो √2 और √2 जोड़ोगे तो 2 √2 होगा। क्या होगा, 2 √2 होगा। ठीक है जी, और अंतर की बात करो, ठीक है, अंतर की बात करो, तो हम दो अपरिमेय संख्या में एगो √2 और एगो √2 और ले लेते हैं। तो एक प्लस में √2 और एक माइनस में √2, प्लस माइनस कट गया, क्या आ गया, 0। तो 0 क्या है, एक पूर्णांक है जो परिमेय संख्या होती है। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर सदा एक अपरिमेय संख्या होती है। नहीं भाई साहब, कहाँ हुआ, देख लो, दो अपरिमेय संख्याओं का योग किए तो ये तो हमारा अपरिमेय संख्या आया। ठीक है, लेकिन वही दो अपरिमेय संख्या का हमने अंतर कर दिया तो वो संख्या अपरिमेय नहीं आकर के परिमेय आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर सदा एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, यानी कि ये चीजें जो है इसका कहना गलत है, यानी कि ये चीजें क्या हो गया, इसका गलत हो गया भाई साहब, हो गया। ऑप्शन डी में देख लो क्या बताता है, हमको तो असत्य पूछना ही था, असत्य हमको ढूंढना ही था, पूछ रहा था हमसे असत्य, तो जो ऑप्शन सी है आपका राइट हो जाएगा। लेकिन हम डी भी देख लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का योग अंतर गुणनफल या भागफल सदा परिमेय संख्या होती है, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, दो परिमेय संख्या का, बात आपको समझना है, दो परिमेय संख्या का योग, अब ध्यान से समझो, दो परिमेय संख्या लेना है। तो अगर हम मान लेते हैं कि पूर्णांक की परिमेय संख्या इस प्रकार से लेते हैं 2 + 2 तो आएगा जोड़ करके 4। अगर हम 2 × 2 करते हैं तो आएगा 4। ठीक है, अब अगर हम अंतर करते हैं 2 - 2 तो आएगा 0। ठीक है, अगर हम भागा देते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 1। तो ये जितने भी सारी संख्या आया है, क्या परिमेय संख्या दिख रहा है आपको, परिमेय संख्या ही दिख रहा है। आप बोले कि सर परिमेय संख्या दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि दो परिमेय संख्याओं का योग करो, चाहे अंतर करो, चाहे गुणनफल करो या भागफल करो, सदा परिमेय संख्या ही होती है। यस सर, सदा परिमेय संख्या होती है। बताइए कोई दिक्कत हो रहा है आपको? कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए अब आपको आंसर पता लग गया होगा कि इसका आंसर जो है सी राइट होगा।
तो यहाँ तक के आपको देखने में लग रहा था बड़ा बड़ा, लेकिन अब कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए जल्दी से, ठीक है। कैसा लग रहा है, हल्का लग रहा है ना। चलिए इसी प्रकार से आपको समझना है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इस ऑप्शन में बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो जैसे अभी हमने आपको यहाँ पे क्लियर किया इस क्वेश्चन में, है ना, वैसे ही आपको यहाँ पे ढूंढना है इसको में और समझना है कि कौन परिमेय होगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या कौन होगा, चलो देखते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, अपरिमेय ही होगा। क्या होगा, अपरिमेय, यानी कि ये तो हमारा परिमेय हो गया। अब 2 परिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी क्या होगा भाई साहब, अपरिमेय ही होगा, ठीक है। ये भी नहीं हुआ परिमेय संख्या। 3 + √2 परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल भी आपका क्या होगा, अपरिमेय ही होगा, यानी ये भी नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन डी होगा। ये भी देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या इसमें कुछ और होगा, होगा क्या होगा, क्रिया होगा भाई साहब। देखो गुना में है, ठीक है। ये क्या है, गुना में। नहीं तो एक काम और कर सकते हो, 5 √2 है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, a + b a - b, है ना। a² - b² बराबर बताए थे ना, a + b × a - b। मान लो इतना दिया है तो इतना को इतना लिख सकते हैं ना। तो a² के मतलब 5k² माइनस b² के मतलब √2k², ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू आपका, 5k² 25 हो जाएगा, माइनस √2k² 2 हो जाएगा। 25 में से 2 जाएगा, बचे कितना आपका 23, 2 25, जो आपका 23 क्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो गया। तो दिक्कत है तो इस प्रकार से आपको जांच करके पता कर देना है, ठीक है जी। चलते हैं, आप लोग कमेंट करते जाइएगा हमसे पहले, क्योंकि हम जो है लाइव नहीं बता रहे हैं, लेकिन प्राइमर में करके वीडियो को लगाए थे ताकि आप जो इसका कमेंट का जवाब दे सके, ठीक है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि दूसरा मोबाइल से जो है आपका रिप्लाई दे, ठीक है। तो आप फटाफट से कमेंट करते जाइएगा, क्वेश्चन पढ़ के समझ करके, ठीक है जी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि परिमेय संख्या p/q इस प्रकार हो कि q बराबर 2k⁻m × 5k⁻n, जहां m और n प्राकृत संख्या है, तो संख्या p/q किस प्रकार के दशमलव में बदला जा सकता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया गया है। तो हमें क्या समझ में आया, यहाँ पर समझो, q बराबर 2k⁻m × 5k⁻n है, ठीक है। जहाँ m और n जो है प्राकृत संख्या है, ठीक है। ये जो पावर m पर में m और n कोई प्राकृत संख्या होगा, ठीक है। तो मान लो कि ये हर है, दोनों के दोनों में क्या है, हर है। तो हर का जो गुणनखंड है 2 और 5 आया है। क्या आया है, 2 और 5 आया है। मैंने आपको क्या बताया है कि जिसका हर का गुणनखंड 2 और 5 होता है वो संख्या जो है आपका शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। तो इसमें देखा जाए तो 2 और 5 का जो है गुणज है, इसका मतलब है कि ना ही वो अशांत होगा, ना ही वो अशांत आवर्ती होगा। इनमें से कोई की तो बातें नहीं करो। बाकी इसमें जो है आपका ऑप्शन भी राइट होगा, शांत आवर्ती होगा, ठीक है। कैसे पकड़े, तो यहाँ पर जो गुणनखंड गुणज है 2 और 5 का है, ठीक है। बाकी पावर में कुछ भी हो सकता है, 2k⁻q हो सकता है, 2k⁻4 हो सकता है, ठीक है। 5k⁻2 हो सकता है। इस प्रकार से कोई भी हमारा प्राकृत संख्या हो सकता है, ठीक है जी। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि शांत होगा। कैसा दशमलव होगा भाई साहब, शांत दशमलव होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। बहुत ही सिंपल है, ढूंढ लो अपरिमेय संख्या कौन है। 36 का वर्गमूल आपको पता है 6 होता है। यहाँ है आपका 2√25 है और बाटा के है 49, ठीक है। इस प्रकार से दिया है। तो देखो इसको क्या करोगे, 2 के 2 √25 का वर्गमूल 5 और 49 का वर्गमूल 7, है ना। तो 5 दूनी के 10 बटा के 7, ये परिमेय संख्या है। क्या है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। √20 का वर्गमूल, √20 कितना का वर्गमूल होता है, नहीं होता है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है जी। ये अपरिमेय संख्या है। √44 12 का वर्गमूल होता है, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलो राइट होगा आपका भी।
10 नंबर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, फिर से बोल रहा है। तो देखो 169 मान लो 13 का होता है तो 1.3 होगा। यहाँ पे माइनस में 0.81 है तो 81 0.9 का होगा, क्या होगा 0.9 का होगा। इस प्रकार से ये भी आपका पूर्ण वर्ग है। यहाँ दिया है आपका 5/25, तो √5 का तो वर्गमूल होता नहीं है, वो तो अपरिमेय संख्या है। 25 का होता है 5, यानी कि √5/5 हम लिख सकते हैं, जो हमारा क्या है अपरिमेय संख्या है। 144 का वर्गमूल 12 होता है, ये हमारा क्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या ये तीनों है, बाकी ये वाला जो हमारा संख्या है क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको। ऐसे करके आपको क्या करना है, ढूंढ लेना है और आपका आंसर सही हो रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर। देखो ये संख्या 2.01 001 000 ऐसे चला जाएगा 401 है ना 501 ऐसे करके क्या होगा आगे क्यों चला जाएगा। ऐसे ही संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो 12 नंबर में देखो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अपरिमेय संख्या नहीं है की बात हो रहा है। तो देखो 2.20200200 इस प्रकार से आ रहा है, ये आपका क्या है, आपका ये जो है आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या है। 4.2525 52555 इस प्रकार से आ रहा है, ये भी आगे की ओर बढ़ रहा है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपका भी सवाल होगा, क्या होगा आपका भी सवाल होगा, जो मैं आपके सवाल को पहचान लिया। 5.2525 डॉट इसमें भी दिया है, लेकिन इसमें सिर्फ 2525 को रिपीट कर रहा है। तो ऐसे संख्या जो है ना आपका अशांत आवर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है अशांत आवर्ती कहलाता है भाई साहब, अशांत आवर्ती, ठीक है। जो इस प्रकार से संख्या को रिपीट कर रहा है 2525 ये अशांत आवर्ती है, लेकिन ये जो है अशांत अनावर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है अशांत अनावर्ती या अनावर्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है देखिए संख्या का कोई पता नहीं है, 2525 तो था, लेकिन देखो फिर 52 हो गया, फिर 555 हो गया, ऐसे करके वो संख्या आएगा तो समझ जाना कि वह अशांत अनावर्ती है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और बाकी दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट कर रहा है खाली 25252525 खाली आएगा, तो वैसे संख्या जो है अशांत आवर्ती कहलाता है। क्या कहलाता है अशांत आवर्ती। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। हमारा क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ये वाला अपरिमेय संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है, ठीक है। हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। बोलोगे कैसे, तो 5.25 को दशमलव हटाओगे तो 525/100 लिख सकते हो, ठीक है। आप इसको काटोगे तो कुछ और जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, काटे कैसे आप समझ गए ना, 525/100 लिख दें तो हमारा परिमेय संख्या p/q के रूप में आ गया, ठीक है। ऐसे करके आपको बना लेना है, समझ लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में कौन जो है 4/9 का दशमलव रूप है। दशमलव रूप बताना है 4/9 का कौन है। तो 4/9 भागा देके जांच कर लो, इतना क्या टेंशन है ना। लो 0 दोगे, 0 देके दशमलव दोगे, 9 चौके 36, फिर बचेगा 4, फिर 0 दोगे, 9 चौके 36। समझ लो ना, बार बार 4 आ रहा है, यहाँ पे बार बार 4 लगता जाएगा, नहीं 4 पर रिपीट करेगा, यानी कि 0.4 इसका आंसर होगा जो यहाँ पर रिपीट कर रहा है। देखो ऊपर में दिया हुआ ना बिंदु, ये रिपीट का चिन्ह है, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको, ये चीज आपको क्लियर है। 14 में देखो 0.55 का p/q के रूप में पूछ रहा है कि मान क्या होगा, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि 55 जो है रिपीट कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है। 55 क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो अगर आप एक अंक लेकर के निकालोगे तो 0.5 है, क्या है 0.5। अब 0.5 है और इसके ऊपर में बार है, तो यहाँ से क्या करना 5 पे 5 लिखना, और एक अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है एक अंक है, तो उसके बदले में सिर्फ 1 दे देना, तो 5/9 इसका आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन बी में दिया हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट विधि जो मैंने आपको शुरू में बताया था जब उस तरह के क्वेश्चन आया था पिछले अध्याय में, ठीक है। अब इसको जैसे डिटेल्स के बताए थे वैसे भी बता करके आपको समझा देते, ठीक है। देखो इसको मान लेना है, माना कि
0.55 जो है ना, माना कि x बराबर लिखना, माना कि x बराबर 0.55 के ऊपर बार दे दो, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे मान लिए तो इसको क्या करना है, दशमलव के पहले लाना है 5 को, ठीक है। तो दशमलव के पहले 5 को लाना है तो कितना से गुना है, इकाई दहाई 10 से गुना। तो हमने बताया था लिखना होगा दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है जी। इस प्रकार से लिख लेगा। तो 10 से गुना करेगा 10 हो जाएगा 10x, इसको समीकरण मान लेना जैसा कि माने थे वहां पे। इसको क्या कर लेंगे 10x मान 10 सॉरी दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, यानी कि x में 10 से गुना 10x और इसमें 10 से गुना करेगा तो ये हो जाएगा 5.55 जो रिपीट कर रहा था इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा समीकरण के 2, ठीक है। अब क्या बताए थे कि समीकरण 2 में से 1 को घटा लेना, समीकरण 2 में से 1 को क्या कर लेना, घटा लेना, ठीक है। तो 1 को घटाने पर क्या होगा, तो देख लो 1 को घटाने पर क्या होगा, 10x में से x को हटाएगा, ठीक है, 10x माइनस x इक्वल टू इधर क्या है 5.55 है, ठीक है, 5.555 इस प्रकार से है, और माइनस करेगा किसको 0.55 को, ठीक है, 0.55 को इस प्रकार से आपका है। अब यहाँ पर देखो 10x में से x जाएगा, बचेगा 9x इक्वल टू 5 में से 0 थोड़ी जाएगा तो 5 के 5 लिखा जाएगा, x के बाहर करोगे बराबर वाला 5 गुना वाला कहा जाएगा भागा में, तो देखो 5/9 आ गया, 5/9 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप बना सकते हो लॉन्ग मेथड से। बाकी अगर आपको शॉर्टकट में समझना है, ऑब्जेक्टिव है, तो बस यहीं से समझ लेंगे, ठीक है। 5 रिपीट करना है तो 5 को हमने क्या किया, पार किया, दशमलव के बाद एक अंक के बाद था 5 तो हमने क्या किया बटा में 9 लिख दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे दूसरा संख्या रहता, मान लेते हैं कि 5 4 रहता, ठीक है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर लिख देते 54 और बटा के हो जाता 99, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे अंक बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बटा में 9 बढ़ते जाएगा, ये चीज आपको क्लियर है। तो आप दोनों मेथड से समझ गए हैं तो आप इसे ऐड भी कर सकते हो। बाकी चलते हैं आगे नेक्स्ट नोट क्वेश्चन में। 15 नंबर भी उसी प्रकार से है, 0.2 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, p/q के रूप में क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/9 है ना। ऑप्शन जो है आपका बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 16 में निम्नलिखित में कौन 11/3 का दशमलव रूप है। 11/3 का मतलब क्या होगा, 11/3 का मतलब हो गया 11 में 3 से भागा देने के लिए बोल रहा है, तो 3 3 के 9 2 बचेगा 0 लगाओगे, ठीक है, दशमलव दोगे, यहाँ लगेगा 3 4 18, फिर 2 बचेगा 0 लगाओगे, फिर 3 4 18, फिर 2 बचेगा 0 लगाओगे, फिर 3 4 18, बार बार 6 आ रहा है, इसका मतलब इसका शॉर्टकट में 3.6 जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं, चलते हैं नेक्स्ट। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में कौन जो है √2 का दशमलव प्रसार है, ठीक है। यानी कि √2 का मान पूछ रहा है तो क्या होता है, √2 का मान ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, ये वाला होता है 1.4144, ठीक है, 1.414 इस प्रकार से जो है आपका लगभग में क्या होता है √2 का मान होता है। तो इस प्रकार से आपको याद होगा। पाई कैसी संख्या है बताना है, तो आपको पता है कि पाई जो है परिमेय संख्या नहीं है ना अवास्तविक संख्या है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर है, फटाफट आप लोग कमेंट करते जाइएगा, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और बाकी चलते हैं नेक्स्ट नंबर 19 में। पाई एक सन्निकट मान, पाई का सन्निकट मान यानी पाई का मान पूछ रहा है, क्या 19/7 होता है, आपको पता है कि पाई का मान 22/7 होता है, आपको क्लियर है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है आपका गलत है, ऐसा ऑप्शन नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलो 20 नंबर में है निम्नलिखित में कौन √3 का दशमलव प्रसार है। √3 का मान क्या होता है 1.732 होता है, 1.732 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, ये 1.723 है, ये नहीं होगा, 1.732 होता है दशमलव में मान √3 का, ठीक है जी, ये चीजें क्लियर है आपको। चलो नेक्स्ट नंबर 21, निम्नलिखित में कौन जो है √2 और √3 के बीच में परिमेय संख्या है। यानी कि √2 के मान जो हमने अभी आपको बताया, √2 का मान कितना बताया 1.414 बताया, देखो ये वाला, ठीक है। तो √2 का मान जो है हम क्या करेंगे वहां पर लिख लेंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ √2 का मान 1.414 लगभग में लिख लिए,
रूट 3 का मान 1.732 था, इस प्रकार से लिख लिए। अब बोला इतना इतना के बीच में परिमेय संख्या इस ऑप्शन में कौन है, तो हम क्या करते हैं दशमलव के बाद एक अंक लेते हैं, ठीक है। 1.4 और 1.7 इसके बीच में देखा जाए तो 1.5 आएगा, 1.6 आएगा ना जी। तो इस ऑप्शन में देखो तो है ये वाला कहाँ है, यहाँ है 1.5 है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। समझ गए, इस प्रकार से आपको बीच में पता करना था। 22 का है 1/4 1/3 के बीच वाली संख्या को बताना है, ठीक है। 1/4 और 1/3 के बीच वाली संख्या को बताने के लिए इसको ऐड करो और दूसरे क्या कर देना भाग कर देना, ठीक है। तो चलो इसको एलसीएम निकालो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 एकम 4, ठीक है। और बट्टा में आपका 2, 4 3 कितना हो जाएगा 7/12, बटा में क्या है 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। तो 7/12 के 7/12 2/1 है, तो भाग से गुना पलटोगे तो 1 ऊपर चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा। अब गुना करोगे तो 7 एकम 7 और 12 दूनी के कितना हो जाएगा 24, यानी कि 7/24 इसका आंसर होगा। 7/12 7/24 यहाँ ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ऐसे करके क्या करेंगे इतना इतना के बीच वाली संख्या को निकाल लेंगे। नेक्स्ट नंबर आता है आपका 23। पाई के संबंध में सही कथन क्या है, सही कथन बताना है। यह एक परिमेय संख्या है, कभी नहीं हो सकता है ना। ऑप्शन बी, किसी वृत्त की परिधि व्यास बराबर पाई, हाँ यानी कि पाई बराबर क्या होता है परिधि बटा व्यास, ठीक है। इस प्रकार से यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ये पाई का मान नहीं होता है, पाई का मान होता है, पाई का मान दोस्तों 314 डॉट 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 मतलब इस प्रकार से लगभग में और होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3.24 है, यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें तो कोई नहीं की तो बातें नहीं करो, यानी कि पाई के संबंध जो है इससे है पाई परिधि बटा व्यास होता है, ठीक है। परिधि के क्या होता है आधा होता है पाई, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। 24 नंबर क्वेश्चन है 64 के पावर -2/3 निम्नलिखित में किसके बराबर है, ठीक है। निम्नलिखित में किसके बराबर है ये चीजें बताना है। तो देखो इसको क्या करना होगा, जो हमने आपको 2.1 एक्सरसाइज में बताया है फॉर्मूला, उसको आपको यूज करना होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। देखो a के पावर -n बराबर 1/a के पावर n, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो है 64 के पावर -2/3 दिया है, तो हम 64 को जो है क्यू लिख सकते हैं। 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64 होता है, तो 4 के क्यूब अब के पावर -2/3 है ना। अब यहाँ पर जो है एक फॉर्मूला आपको और याद होगा, a के पावर m इंटू n बराबर क्या बताए थे 1 के पावर mn, है ना। ये दोनों क्या हो जाता है गुना हो जाता है, तो हम ये वाला पावर को कर देंगे गुना, ठीक है जी। तो हो जाएगा 4 के पावर 3 इंटू -2 के पावर -2/3 होगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा आपको 4 के पावर -2। तब 4 के पावर -2 को क्लियर करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला को देख रहे हो ना, 1 के पावर -n बराबर 1/a के पावर n, ठीक है। तो 1/a के पावर n करते हैं डायरेक्ट, यानी कि 4 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 के स्क्वायर कितना होता है 16, जो ऑप्शन बी में दिया है 1/16, समझा ना। तो ऐसे करके क्या करना है आपको बना लेना है, तो इस प्रकार से आपको बनाना होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है 27 के पावर इतना है, तो निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो सेम ऐसे ही बनाना है आपको जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। इतना है दिया हुआ, अब आपको क्या करना है 27 को 3 के क्यूब लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ना, 3 3 होती है 27 होता है। इस प्रकार से फिर फॉर्मूला लगाना, a के पावर m इंटू n होगा, ठीक है। क्या होता है a के पावर mn, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर 3 इंटू -2/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 3 के पावर -2। फॉर्मूला लगाओगे a के पावर -n वाला, तो 1/a के पावर n होता है, तो a के मान 3 पावर n का मान 2, ठीक है। 1 के 1 3 के स्क्वायर 9, 1/9 कहाँ है भाई 1/9 ऑप्शन डी में है, ठीक है। तो ऐसे करके बना लेना है, सारी चीजें आपको मैंने बता दिया पिछले वीडियो में। 8 के पावर 4/3 है, ठीक है। 8 के पावर 4/3 है, तो आप जो है 8 के 2 के क्यूब लिख सकते हो, बाकी 4/3 में गुना कर देना, इससे ही कट जाएगा। बचेगा आपका 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 क्या होता है 16 होता है, जो आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे करके बना लोगे सारे क्वेश्चन को, तो आपको सही हो रहा है ना। चलो 27 नंबर कैसे बनाओगे देखते जाओ। 1/5 के पावर क्यूब दिया है ना, 5 के पावर क्यूब, और इसका भी पावर दिया है 5। अब यहाँ ध्यान से समझो,
ये जो है हम कब लिख सकते हैं, जब a के पावर माइनस में n रहेगा तो 1 बटा a के पावर n लिखते हैं प्लस में, ठीक है। तो मान लो कि a की जगह पर कितना होगा, 5 होगा, माइनस में n, ये जो नीचे प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में, यानी कि माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम इतना को 5 के पावर माइनस 3 लिख सकते हैं, और इसका भी पावर 5 है तो पावर 5 लिख लेना, और फॉर्मूला mn वाला लगा देना। तो 5 के पावर 3 बचे हो जाएगा 15, माइनस में है तो माइनस में 5 के पावर माइनस 15 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। इस प्रकार से आपको बना लेना है। अब यहाँ पर 28 नंबर को देखोगे तो 4 के पावर 3 बटा 5 है, गुने 4 के पावर 7 बटा के 5 है, आधार सेम है तो मैंने आपको क्या बताया है, गुना में घात जुड़ता है। 4 के पावर 3 बटा 5 प्लस 7 बटा के 5 है ना, जुड़ जाएगा, 5 बार कैल्शियम 5 हो जाएगा, तो 3 प्लस 7 हो जाएगा, कि हर समान है तो अंश वैसे लिखा जाता है, ये चीजें आपको पता है ना। चलो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 के पावर 10 बटा के 5, 5 10 कर जाएगा तो बचेगा तो चीज 4 के स्क्वायर क्या होता है, 316, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। ऐसे करके आपका सारे क्वेश्चन बनाना है। तो बस आपका 2 क्वेश्चन और बच गया है। तो हमने अभी तक के जो है क्वेश्चन टोटल 28 लगातार बताते गया, कहीं पे कोई रेस्ट नहीं, ठीक है। बस आप लोग फोकस करते गए, देखते गए, सीखते गए, समझते गए। तो आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट करके बताइए, हम आपको देखेंगे जरूर से, ठीक है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों आपका आता है 29 नंबर क्वेश्चन, जो आपका 2 क्वेश्चन और बच गए हैं, लास्ट एंड फास्ट है, ठीक है। देखो 1 के पावर माइनस 3 बटा 5 है, 1 के पावर माइनस के 3 बटा के 5 है, तो निम्नलिखित में किसके बराबर है वो चीज बताना, ठीक है। तो फॉर्मूला 1 के पावर माइनस n वाला पर बैठा दो, आ जाएगा 1 के पावर माइनस n बराबर 1 बटा 1 के पावर n होता है, ठीक है। तो 1 बटा 1 के पावर n, तो a का मान क्या है, यही है, ठीक है। और n का मान देखा जाए तो माइनस वाला नीचे आ जाएगा प्लस में, यानी कि 3 बटा के 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है, देखो 1 के 1 रहने देना, और जैसे मैंने हम आपको पिछले वीडियो में बताए हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है रूट में इस प्रकार से 4 है और अंदर में भी क्या है हमारा 4 है, ठीक है। तो इसको हम बाहर करते थे, इसको भी बाहर करते थे और पावर लिखते थे। कैसे लिखते थे, तो 4 को बाहर करते थे, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 लिखते थे, और ये जो आपका रूट में यहाँ पर रहता था वो बटा में आ जाता था, इस प्रकार से हम लिखते थे इसको। तमाम सपोज अभी इसी प्रकार से ये वाला संख्या है, ठीक है। तो ये जो a है कहाँ चला जाएगा, ये 4 कहाँ था, रूट के अंदर था, तो ये जो a है कहाँ चला जाएगा, रूट के अंदर में चला जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका पावर कुछ नहीं था तो 1 था, तो इस संख्या के पावर तो 1 था, लेकिन इस संख्या के जो पावर क्या है 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बटा में 4 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, फिर जो बटा में 5 है कहाँ जाएगा, तो बटा में 5 जो है यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका आंसर 1 बटा 5 रूट a के क्यूब है ना। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका ए सही जवाब हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से क्या करना है जी, बनाना है, ठीक है। तो ऐसे करके इसको आप बना लोगे, समझ में आ गया। चलो अब हम देख लेते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन 30 नंबर। इसको कैसे बनाओगे, 3 के पावर 1 बटा 4 इंटू 7 के पावर 1 बटा 4। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारा घात दोनों का सेम है और यहाँ पर आधार जो है अलग अलग है। तो फॉर्मूला बताए थे 1 के पावर m इंटू बी के पावर m, तो a और b क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और पावर में क्या हो जाएगा, m ही रहेगा। तो इसी प्रकार से 3 और 7 में गुना करेगा तो हो जाएगा 21, है ना। लिख देते हैं यहाँ पे 3 गुने 7 और पावर में 1 बटा 4 ही रहेगा, ठीक है। 7 या 21 के पावर 1 बटा के 4, ठीक है। तो 7 या 21 के पावर 1 बटा के 4 कहाँ है, 7 या 21 के पावर 1 बटा 4 यहाँ है ऑप्शन ए में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 30 क्वेश्चन था, जो मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से सोल्व करके बताया, समझा करके सिखा करके बताया, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन था, जो 30 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। और बाकी अब आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर आता है बहुपद के बारे में, पॉलिनोमियल, ठीक है। इस प्रकार से जो है अब आपका चैप्टर आता है नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा, मैंने आपको 300 क्वेश्चन जो है लगातार बताया, कहीं पे कोई रेस्ट नहीं, ठीक है। और मैंने आपको बहुत ही अच्छे से सोल्व करके समझा करके अच्छे से जो है सिखाया है। सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि हम मोटिवेट रहें और आपका जो काम है अच्छा से बना रहे, ठीक। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू।